हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस देखिए। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का दूसरा राजिम किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साकरदाहरा, कटघोरा, चिरमिरी या कबीरधाम। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 1 साकरदाहरा। ठीक है। साकरदाहरा के नामकरण के पीछे कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि नदी के मध्य स्थित गुफा में शतबहनी देवी का निवास है। यह गुफा 2 चट्टानों के बीच स्थित दाहरा में है। ठीक है। दाहरा मीन्स व्हाट? गहरा जल भराव। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में लोहे के साकर मतलब लोहे का सामान का बार बार अदृश्य होना और चट्टान के पास पुनः प्रकट होना इस स्थान के नामकरण का आधार बना। यह स्थान कई अद्भुत घटनाओं का भी साक्षी है। वर्ष 1950 की एक घटना आज भी जनमानस के बीच प्रचलित है। कहा जाता है कि बरसात के मौसम में लकड़ी इकट्ठा करने गई एक गर्भवती महिला बाढ़ में फंस गई। उसे शतबहनी देवी का स्मरण करने का सुझाव दिया गया और देवी की कृपा से वह सुरक्षित बच निकली। उस महिला ने बाद में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम शंकरू रखा गया। इस घटना ने इस स्थान की आध्यात्मिक महिमा को और भी बढ़ा दिया है। साकरदाहरा न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि आसपास के राज्यों के लोगों के लिए भी एक प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और लोक कथाएं इसे अद्वितीय बनाती हैं। यह स्थान न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने का माध्यम भी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 10 जनवरी को। ऑप्शन 2 करेक्ट है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के नागरिकों को 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है बल्कि यह एक समाज की आत्मा होती है जो उसकी पहचान और संस्कृति को प्रदर्शित करती है। राष्ट्रभाषा हिंदी से पूरी दुनिया में हमारी पहचान कायम होती है। यह हमें एकता के सूत्र में पिरोए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से कौन इंडियन वाटर वर्क एसोसिएशन के अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे? छत्तीसगढ़ को दूसरी बार इसकी मेजबानी मिली है। सही जवाब है श्री अरुण साव। ऑप्शन 2 करेक्ट है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव 10 जनवरी को सवेरे 10 बजे इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन के 57वें वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ को दूसरी बार इसकी मेजबानी मिली है। राजधानी रायपुर में एयरपोर्ट के पास स्थित जैनम मानस भवन में 10 जनवरी से 12 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया है। इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन के 57वें वार्षिक अधिवेशन में देश भर के जाने माने 400 जल विशेषज्ञ और अनुभवी इंजीनियर शामिल होंगे। इस बार का अधिवेशन जल 360 डिग्री की थीम पर आयोजित है। अधिवेशन में जल अपशिष्ट जल उपचार और सतत प्रबंधन में नवीन टेक्नोलॉजी को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। अधिवेशन का समापन 12 जनवरी को होगा। क्लियर है? चलिए अब हम पिछले कुछ क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। नक्सल प्रभावित मोहला मानपुर जिले में जिला मुख्यालय निवासी युवक अजय यादव ने मिस्टर छत्तीसगढ़ बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनकी तस्वीर दिखाई जा रही है आपको। सही जवाब है सिल्वर। ऑप्शन 2 करेक्ट है। ये प्रतियोगिता कवर्धा में आयोजित हुई थी जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों क्षेत्रों के तकरीबन 300 बॉडी बिल्डरों ने बतौर प्रतिभागी शिरकत की थी। उक्त राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर अजय यादव ने नवीन जिला मोहला मानपुर का मान बढ़ाया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेश की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में 55 किलोग्राम से 85 किलोग्राम तक विभिन्न भार वर्गों में बॉडी बिल्डरों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मोहला मानपुर जिले के बॉडी बिल्डर अजय यादव ने 75 किलोग्राम भार श्रेणी में शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान हासिल कर प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य ने नागरिक सुविधाओं को सुगम एवं सशक्त करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस के मॉडल को अपनाया है? सही जवाब है ऑप्शन 1, छत्तीसगढ़ ने अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कितने युवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होंगे? सही जवाब है 75, ऑप्शन 3 करेक्ट है। उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उत्कृष्ट और मनमोहक प्रस्तुति से युवा छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन भारत को वर्ष 2047 से पूर्व विकसित बनाने की भारत सरकार की मुहिम में छत्तीसगढ़ के युवाओं ने अपना टैलेंट दिखाया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए कुल 75 प्रतिभागियों का चयन छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए किया गया है। भारत मंडपम नई दिल्ली में 11 एवं 12 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समक्ष भारत को विकसित बनाने के विजन को प्रस्तुत करने का अवसर राज्य के 75 युवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि युवा भारत की शक्ति है। युवाओं को छत्तीसगढ़ में अपने प्रतिभा को निखारने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 75 युवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सनावल क्षेत्र को किस राज्य से जोड़ने के लिए कन्हर नदी पर बन रहा उच्च स्तरीय पुल स्थानीय लोगों के आवागमन को आसान करेगा? सही जवाब है झारखंड, ऑप्शन 4 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सनावल क्षेत्र को झारखंड से जोड़ने के लिए कन्हर नदी पर बन रहा उच्च स्तरीय पुल स्थानीय लोगों के आवागमन को आसान करेगा। लगभग 15.20 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। पुल के शुरू हो जाने से क्षेत्र के लगभग 20 गांवों की 40,000 से अधिक आबादी को 12 महीने निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी। इम्पॉर्टेंट नोट है, इसे ध्यान से देखेंगे। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा, तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। आप इनकी फोटो देख सकते हैं। राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज को राज्य सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार के लिए प्रदान किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है। डॉक्टर सलीम राज ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा के प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करूंगा। आप सभी के समर्थन और विश्वास के लिए मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगा। आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से हम छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। क्लियर है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। Keep watching and keep learning.